जिस खेत में मैं खड़ा हूं वहां अभी ताजी ताजी धान कटी, आप देख सकते हैं धान के अवशेष पड़े हैं। धान काटने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अब किसान हो या गांव के रहने वाले लोगों, सबका ध्यान अब पंचायत चुनाव की ओर है। पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं 30 तारीख को और 2 तारीख को होने हैं। हमारी पंचायत के तहत आज घूमते घूमते हम जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 के गांव मोहाली में आए। आप मेरे पीछे देखिए, मोहाली का ये सरकारी स्कूल है। मोहाली तो वैसे बहुत मशहूर जगह है, चंडीगढ़ में, पंजाब में मोहाली मशहूर जगह, लेकिन मोहाली गांव है, पानीपत जिले का मोहाली गांव है जो वार्ड 14 में पड़ता है। लोगों की राय लेते हैं, चूंकि फसल से लोग किसान फारिग हो चुके हैं, वोट डालने की बारी है। किन समस्याओं से गांव के लोग जूझ रहे हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, चूंकि 1.5 साल से पंचायत चुनाव हुए नहीं। लोगों की राय जानते हैं। गांव मोहाली, वार्ड नंबर 14, पानीपत। पंचायत चुनाव का धूम धड़ाका शुरू हो चुका है। गांव गांव में अब बस यही चर्चा है कि चुनाव में क्या करें, किसको वोट दें। अभी मंथन चल रहा है। हम लोगों की राय ले रहे हैं क्योंकि 36 बिरादरी का गांव है ये मोहाली। अभी बताओ 1.5 साल चुनाव नहीं हुए पंचायत के। बहुत सारी गांव में समस्या, पंचायत के जिम्मे काम होते हैं, सरपंच के। आप लोग अपना काम करते हो, सरपंच जिसकी जिम्मेदारी होती है कि गांव में सुधार करे, दिक्कतें दूर करे। अब इस गांव में समस्याएं क्या है जो वोट डालोगे, क्या चीजें मुद्दे आपके हैं, सरकार को बताओगे, वोट डालोगे, उस आदमी को जिताओगे? सरकार का यह समस्या है यहाँ तो वो जो है ना, एक तो 1.5 साल यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, कि ऊपर है सरकार ग्रांट नहीं दे रही, जो सरपंच के बस्ता बुस्ता सब उन्ना पड़ा काबू कर लिया, अपने अंडर कर लिया। ये सरपंच क्या काम करेगा? अपने बस्ते बुस्ते सरपंच का कोई नहीं। सर पब्लिक परेशान है भाई। जब सरपंच क्या है, मतलब मोर भी ले गए हैं सरकार पंचायत की, तो सरपंच क्या करेगा? जब मोर भी ले गए उसके, पब्लिक परेशान है। जबकि पंचायती राज संस्था, पंचायती के नाम राज लिखा है, पंचायत राज करती है, लेकिन आपकी मोरे भी पंचायत की जब पावर खत्म हुई, मोरे भी सरकार ने ले ली। मोर भी सरकार लेगी। सरपंच क्या, जब पंचायत की जमीन होती है, बोली होती, वो पंचायत के जो सरपंच गांव में ला सकता है, वो तो पंचायत की बोली थी ना जमीन की, वो भी सरकार भी चलेगी। आपका ये कहना है कि 1.5 साल में पैसा नहीं आया गांव का ग्रांट में? सरपंच तो कोशिश करके ला, सरकार को भी था कि सरपंच है पैसा दो, सरकार की जय जयकार हो, लेकिन 1.5 साल से पैसा नहीं आया। और ये जो पंचायत जमीन थी नहीं, वो भी सरकार लेगी। वो जो बोली से जो आमदन है वो भी सरकार लेगी। फरवरी 2021 में चुनाव होने थे, हालांकि कई कारणों से चुनाव आगे सरकते रहे। इनका ये कहना है कि इन 1.5 साल में जो गांव को ग्रांट मिलती थी, पैसा आता था गांव के विकास के लिए, वो पैसा ना के बराबर आया। क्योंकि सरपंच अब निष्क्रिय है, सरपंच की पावर खत्म हो गई, उनके बस्ते वापस हो गए। तो सरपंच या गांव के लोग ये कह रहे हैं जब पैसा ही नहीं है तो नाली कैसे ठीक होगी, टूटी सड़क कैसे बनेगी? तो सरकार ने जो गांव की पंचायती जमीन थी जिसकी बोली करके आमदन होती है पंचायत को, वो पैसा भी सरकार अपने खजाने में ले रही है या पंचायत विभाग के खजाने में जा रहा है। मोहाली गांव में हम उस जगह पहुंचे जहां कुछ लोग बैठे हैं, इनकी राय लेते हैं। आप, मेरे को लग रहा है बिल्कुल शिक्षित हैं। पंचायत चुनाव आ गए हैं, आज हम जिला परिषद वार्ड 14 के मोहाली गांव में हैं। हम सिर्फ समस्या की बात करेंगे, मुद्दे क्या है जिसपे आप वोट डालोगे? गांव मोहाली में अभी तक कोई मुद्दे नहीं है। सरपंच साहब ने विकास इतना करा दिया था 5 साल के अंदर, कोई गलियां कच्ची नहीं है, कोई हो नहीं है, बच्चों के लिए स्टेडियम तक बना दिया है। गाँव की एक भी समस्या नहीं है, इसलिए गांव दोबारा सरपंच साहब को दोबारा चुनने के लिए रेडी खड़े हैं। चलो, सरपंच साहब दोबारा लड़ रहे हैं, लेकिन सरपंच साहब के हम घर खड़े, अगर मैं सामने देखूं, वो देखो, आप इसकी वजह बताओ। वो देखिए सरपंच साहब के घर के बाहर की नाली देखो, कैसे पानी ओवरफ्लो रहा है, गंदगी है। नहीं, इसकी वजह आप बताओ, अगर सरपंच साहब ने काम किया है। ये वजह 1.5 साल से सरपंच साहब का बस्ता जमा हो रहा है, ये सारा सरकार की कमी है। इसके कारण कोई बजट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, उस कारण से गलियों में थोड़ा थोड़ा कीचड़ वगैरह भरा हुआ है, और कोई समस्या नहीं है। सिर्फ सरकार की 1.5 साल से बस्ता जमा होने के कारण, उसके कारण ये समस्या खड़ी हुई है, और इसके अलावा कोई समस्या गांव में नहीं है। अच्छा, आप तो ग्रामीण हैं, पढ़े लिखे हैं। जब पंचायत चुनाव की बात आई, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जजपा है, पहले तो सोच रहे थे, लेकिन सब पीछे हट गए कि चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ेंगे। आपको लगता है इन पार्टियों को कोई डर है इस बात का कि अगर हम चुनाव पे लड़ेंगे तो पब्लिक की रिएक्शंस ना आए? यह डर पार्टियों को इस कारण था कि इस 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका डर यह था कि कभी हमारी पार्टी हार जाए, कभी वो पार्टी जीत जाए। विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई देता, इसलिए सभी पार्टियां सिंबल में लड़ने के लिए डर रही थी। आप भी इस गांव के क्या? आप भी युवा लग रहे हैं, शिक्षित है। आप ये बताओ, अब वोट पड़ने हैं, थोड़े ही दिन रह गए, अब तो शायद हफ्ता 10 दिन ही रह गए। हाँ।
आपके गांव के मुद्दे क्या हैं जिसपे वोट डालोगे, अपना एक सोचोगे कि ये सही पात्र है मेरे वोट का, क्या चीजें ध्यान में रहेंगी? गांव में ये मुद्दा है कि बाहर से जो लड़के यहाँ पे लड़कियों को छेड़ने आते थे, अब वो नहीं आते। अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं रह गई है, यही मुद्दा। क्यों इस गांव में लड़के छेड़ने क्यों आते थे, ऐसा क्या कमजोरी थी? पहले का सरपंच ज़्यादा वो एक्टिव नहीं था, इसलिए यही कारण था कि अब बाहर के लोग आते थे यहाँ पे, वो छेड़ते थे। तो पर 5 सालों से कोई नहीं आता बाहर से, यहाँ पे ही सरपंच साहब का ही वो है। छेड़छाड़ को छोड़ दे तो और बहुत सारे मुद्दे हैं, साफ सफाई के, सड़क के, लाइट जले, कानून व्यवस्था हो, किसान यहाँ से अपनी फसल लेता है मंडी में, मतलब और भी बहुत सारी चीजें। बाकी चीजों के बारे में क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं। आप बताओ जी, इस गांव के हो, खड़े जो ये थारे वोट डालने का टाइम आ गया, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर सरपंच के घर बैठे हो तो मैं ये नहीं समझता कि आप सरपंच को वोट, तो कोई किसी को भी डाल सकता है। क्या मुद्दे क्या है आपके गांव के, जब वोट डालोगे कोई ये आदमी है जिसको मेरे को वोट देना चाहिए, उधर बोलो। अरे सर बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, और मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे ये। कोई प्रॉब्लम नहीं हमें किसी प्रकार से भी, इन जैसा होता ना वैसा काम होगा। लेकिन सरपंच साहब के मुकाबले में और भी तो खड़े होंगे, आदमी तो सबको देखे भालेगा ना। नहीं, हम तो इनके साथ हैं जी। ठीक है सर, इनके साथ हम तो। लिहाजा मोहाली गांव में हमने देखा है, हमने लोगों से पूछा कि चौपाल कहाँ है, चौपाल में कोई मिला नहीं। लोगों ने ये कहा जी लोग मिलेंगे सरपंच साहब के यहाँ। लगता है सरपंच साहब प्रभावशाली, इफेक्टिव हो सकते हैं। आप बताओ, अभी खड़े हो जाओ जरा, गांव की समस्या बताओ। अब वोट डालने का टाइम आ गया, उस बंदे को वोट देना जो आपके जो बकाया काम है वो भी पूरे हो जाए। बताओ। फिलहाल तो कोई समस्या है नहीं, और समस्या है भी। जैसे पंचायत का बस्ता 1.5 साल से जमा हो चुका है, नाले टूट चुके हैं, गलियां माने जगह जगह खंचे हो चुके हैं। ये काम तो जब ही होगा जब इलेक्शन होने के बाद सरपंच साहब दोबारा उसमें आएंगे जी, वो आएंगे। इससे पहले कोई काम नहीं हो सकता, ये तो कमी सारी प्रशासन की है। अच्छा, क्या आदमी यहाँ चुनाव में लड़ रहे हैं सरपंच के पद? 2 लड़ रहे हैं जी। 2 लड़ रहे हैं? हाँ जी। दोनों में मुकाबला है क्या? हाँ, दोनों में मुकाबला ही है जी। मुकाबला ही है। हाँ जी। दूसरे ने भी तो हिसाब किताब देखा होगा तभी मैदान में आया होगा। ये तो है जी, दोनों फाइट में है जी। आप बताओ, सुनो, खड़े जो गांव, आपके गांव की बात करने आए हैं कि गांव में क्या समस्या है अब आपकी और जो काम करने बाकी है? हमारी तो समस्या कुछ नहीं जी, हम तो अनपढ़ है जी, हमने कुछ भी जानते हैं हम तो बस। वोट तो डालते होंगे अनपढ़ है तो? वोट डाल देंगे जी, गुंठा लगा देंगे जी, और तो कुछ नहीं, बस गुंठा लगा सका जी। अंगूठा लगा दोगे? हाँ जी। दिमाग से तो सोचोगे किसको अंगूठा लगाना, ये भी तो सोचोगे। जी पता ही नहीं जी, कह पर लगाना, कह पर नहीं लगाया था सर गुंठा, बस जो कहेगा किसी के कहने पे लगा दोगे। किसी के कहने पे लगा देंगे। ऐसे कितने लोग हैं आप जैसे गांव में किसी के कहने पे अंगूठा लगा? गाँव में जी आधे तो ज्यादा है जी। अच्छा। हाँ जी, हैं? आधे तो ज्यादा है जी। नहीं, आपको सेट तो नहीं कर लेते लोग ये नहीं सेट नहीं करता जी कोई। कि अंगूठा लगा दियो इस पे? अनपढ़ है जी, सारे अनपढ़ है जी। हाँ, अनपढ़ों का गांव है ये, अनपढ़ों का गाँव है। तो बेइज्जती नहीं होगी, लोग देखेंगे अनपढ़ों का गांव आगे क्या? अनपढ़ों को ही है जी गाँव में, तो अनपढ़ों को ही है जी। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे जी। साफ साफ बोले। लेकिन ये ग्रामीण लोग हैं, सादगी है इनमें, साफ साफ बोलते हैं। इनको नहीं पता कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लेकिन साफ मन है इसलिए साफ साफ बोले। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब वोट डालने का टाइम आ गया, सरपंच के भी वोट डालोगे, पंच के, सरपंच के, पंचायत समिति, जिला परिषद, चेयरमैन, सारे ही वोट आ गए। अब त्योहार के भी आ रहे हैं, अब आपके वोट डालने का टाइम है। गांव में क्या दिक्कत हो रही है जब आप जवाब मांगोगे या उम्मीद करोगे कि इस बंदे को वोट दूंगा? बताओ। गांव में ये जगह जगह नाले का पानी की निकासी अच्छी तरह से नहीं हो रही है, पानी रुकावट करा दी है, मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं। मच्छरों के कारण बीमारी है। किनारे, सड़क के किनारे, फिरने के किनारे कूड़िया गंद पड़ा है, इसको सफाई नहीं हो रही है। कितने टाइम से ये स्थिति देख रहे हो आप? ये तो इधर देखिए, पानी तो बहुत समय से रुक रही है निकासी। पानी के अलावा क्या समस्या गांव की? बस पानी की वो बताओ, आप बोलो। हाँ, क्या समस्या गांव की? समस्या देखो जी, पानी सारे आने भरा पड़े है। पानी तो हमने देख लिया, इसके अलावा क्या दिक्कत है? देखिए सड़क, देखियो सड़क आप भी देखो। साफ सफाई की कमी है। साफ सफाई अंदर होती नहीं काम में। अरे अभी देखो ये कभी सारा कूड़दान, पानी निकासी नहीं और क्या। अच्छा ये बताओ, हम कई गांव में गए, गांव में कहते जी सरपंच आए, पैसे आ गए, लगाए नहीं पूरे, खा गए, ये वो, इस तरह की शिकायतें। इस गांव की क्या है बात? इसमें क्या बताऊं जी, नू बताओ। पैसा मामा की बेरा किस दो रहा है, पैसा किसकी दो नहीं आ रहा। पता रखो ना, फिर बोलोगे तभी जब पता होएगा। मारे पर कितना कोई बोल लगा, पैर दड़ी मार देगा।
अच्छा ये बताओ, अब वोट डालने का आपका वोट है क्या? वोट अब वोट डालने का टाइम है क्या? जब वोट डालोगे क्या सोचोगे? अब कौन सा कैंडिडेट किस तरह का चाहिए आपको, बताओ? जैसा काम का माहौल होगा उसके हिसाब से डाल ली जाएगी बोल। नहीं, सोच समझ के तो डालते होंगे। हाँ, सोच समझ डाल लगे। आप गांव के हो क्या? बताओ क्या समस्या? अब जैसे वोट पड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं काम बढ़िया हो रहे, कुछ कह रहे नहीं हो रहे, बताओ। ऐसा है जी, काम तो करवाना तो इनके हाथ में है जी, बाकी हम तो सिर्फ शिकायत कर सकते हैं और वो शिकायत पे भी खरे नहीं उतरते। जैसे कि वो आपको बताया पानी की निकासी नहीं है यहाँ, हमने बहुत फेरी का यहाँ पे पानी की निकासी करो, किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी। जैसे कि सरपंच के पास जाते हैं, भाई किसी चीज़ के लिए हमने फार्म भरना है क्या कुछ करना, साइन मांगने जाते हैं, साइन भी नहीं करते हैं जी। घर पे साइन तो इनकी पावर नहीं ना, 1.5 साल पहले इनकी पावर ले ली सरकार ने वापस, फिर कैसे करेंगे? ऐसा है ना, जो शुरू में बनते हैं तब तो है पावर जी, तब भी नहीं साइन होते पूरे। और जैसे कि हमने गली के बारे में बोल रहा था जी, ये गली हमारी पूरी नहीं हुई है, ये नाले कहा था बनवाने के, ये भी नहीं बने हैं जी। पैसा आता है किस लिए आता है? सरकारी हॉस्पिटल है ये डांगरों का, क्या साल हो यार लग रहा है जिसके पैसे अब लग नहीं बन लिए, जाके देखो आप क्या हाल हो रहा है इसमें। पानी की हमने बोल रहा, कहीं फिर बोले जी वहाँ पानी कर दो, नाले बनवा के रख दिया जी, सफाई होती नहीं है, सफाई कर्मचारी एक रख रखा। चलो अब वोट डालने का टाइम है, सोच समझ के डालोगे वोट? हाँ जी, सोच समझ के डाल लेंगे। अभी देखेंगे जी, जो अच्छा लगा, जो करेक्ट कर दिखाएगा उसके लिए उसको वोट देने। कुछ महिलाएं भी खड़े हैं, महिलाओं से बात करते हैं। महिलाएं चूंकि सही सही बात करेंगी, पार्टी बाजी के बारे में ये नहीं जानती। ये बताओ गांव की समस्या क्या है? औरतों को क्या दिक्कत है? सरपंच पंचायत इसलिए होती है ना, सरपंच पंचायत के काम करेंगे, आप अपना काम करो, सरपंच अपना करेगा। क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत ये नाली, एक मिनट सुनो, आप बोलना। हाँ, ये नाली देख लो किस तरह भर रही, एक मिनट बोलना बात में। हाँ, नाली भर रही। इस कल सरपंच ने तो कहा मगा देखियो जी क्या हो रहा, नुकाई तो नहीं होगा, लगाई बेसूरियां लगाई, सफाई नहीं कर दी है, नुका लगाई सफाई नहीं कर दी, देख सारा बुरा हाल हो रहा, पैर गड़ जा लिकड़ दे। इब तो टुंटी नहीं आ रही, टुंटी आज समरसीबल चल जा तो पानी पूरी गाल में भर जा जी। कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? ये तो कम से कम भी कई साल हो गए। हाँ। जब सरपंच की पावर नहीं, जब पावर थी तब भी नहीं काम हुआ ना, तब भी नहीं होया। चलो, जिनसे आपको शिकायत है, अब तो वोट डालने का टाइम है, फिर आपकी मर्जी चलेगी आपकी? अब मर्जी चलेगी जी। हाँ, कोई दबाव नहीं है ना, कोई दबाव नहीं जी, मर्जी चलेगी जी। वैसे क्या हो रहा, जो सुनाई नहीं कर रहा, साइन करवाने जा वहाँ मिलता नहीं। हाँ, कभी कहता मैं दिल्ली जा रहा, कभी कहता मैं कहीं, घर तो पकड़ भी लेगा। आप बोलो, सुनो, आपका मौका है। आपके गांव में गली गुली में क्या दिक्कत है? सरपंच के पंचायत के जो काम होते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? सारी दिक्कत है जी, कोई भी उपत योजना वो भी नहीं बताते। यहाँ तो बच्चे हैं वो भी ऐसे परेशान हो रहे, पढ़ लिख कर कोई नौकरी दिलवा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा जी, कोई सुनाई नहीं है इस गाँव में। कोई ग्रांट आवेगा वो नहीं कभी आंदा, यहाँ कोई गरीबा की मदद नहीं कर रहा। क्या फायदा जी सरपंच बने का या जिला परिषद में खड़े हो या कोई भी खड़े हो जी, किसी का कोई फायदा नहीं। चलो, वोट तो डालोगे, अब वोट सोच समझ के डालोगे इस बार? वोट तो मिठे बन कर लेवा जी, वैसे कौन काम करा जी, कोई नहीं करता। हाँ, कोई नहीं करता जी। डांगरा के लिए चारा तो इतना महंगा और गरीबा की दिहाड़ी है नहीं, क्या फायदा जी। आप बताओ, अब सुनो, अपनी तकलीफ बताओ, आप भी बताओ, बोलो। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ, आप बताओ। हाँ, बोलो, अब बोल के नहीं, बताओ। दिक्कत तो यह है, ऐसा है जी, सुनो मेरी बात। जो कर यहाँ गरीब आदमी है, गोबर कुबाड़े को तो जगह चाहिए ही है। इन नालियों की समस्या तो है ही, पर गोबर कुबाड़ा गरीब आदमी कहाँ जा? डांगर बिना तो गति नहीं है, न चूल्हे में या न मरों में ही है। इबनू देखो आदमी मरने लगा, गुस्से नहीं चाहते के बलने नहीं चाहता, पहले चाहिएगा। और तो इबनू देखो गरीब कंगा जाएंगे लेकर, वह तो देखनी चाह थोड़ी सी। और भाई वोट मांगने तो आला है, सभी कानून भी कहे भाई गरीबों को गोबर को बड़े की जगह भी दे दो, ये का गड्ढा दे दो है। वीर बहनों को तो सब डाल की परेशानी है। ये नाली भरी पड़ी है, नाली भरी। चलो, इस समस्या कोई बात, और कौन सी समस्या है गांव में ये बताओ? तो ये तो समस्या बताने लग रही, गोबर को बड़े की जगह भी नहीं है यहाँ से। गोबर को बड़ा करने लोग किंगे जा है ही नहीं जगह यहाँ, नहीं थोड़ी। देखिए, हाँ, ये सुनो, हाँ देखो, ये पानी निकासी ना होने की वजह से आप देखिए नालियां भरी पड़ी है, और ये बता रहे हैं कि गहराई कितनी नाली, मतलब इसमें कीचड़ है, इसमें गाद भरा हुआ है, तो बहुत पुरानी समस्या है इनकी। अब समस्या की बात आई, सब घर से बाहर निकल के आगे, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत तो सारी है, यो गंदा पानी घर में पड़े, गंदा पानी सारा लैटरिंग का है घर में पड़ा, हम तासड़े भर भर के काटा, या दिक्कत नहीं। किसकी कमी है? कौन लापरवाही कर रहे हैं? लापरवाही ठेकेदार कर रहा है, जिसने कट्टे बेचे
जी हमने कहा इतनी इतनी डूंगी तो नीम तो खोदी कोठड़े में पानी मरन लग रहा भीतर जाकर देखो जुकर पोचा मार रखा वो फिर नू क्या फायदा। बताओ क्या क्या शिकायत है, बताओ ना, मौका है आपके पास, बताओ, बोल के बताओ, सुनो, बताओ। हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ। क्या दिक्कत है आपको, बताओ। हाँ दिक्कत तो यही है जी बारिश हो जाए यहाँ का कति पानी में भरे हुए मैं कह जावे। वोट आ गए, अब हफ्ते 10 दिन में फिर वोट डालने हैं। 5 साल के लिए अपने आप चेयरमैन चुनोगे, पंच चुनोगे, सरपंच चुनोगे। आपके गांव के क्या हाल चाल है बताओ। हमारे गांव का तो हाल खराब है जी, ना कहीं निकासी है, ना पानी की, ना पानी है हमारे पास। अब इतने परेशान हो जाते, पानी नहीं आता यहाँ। मोटर लगा के पानी आता है, वैसे नहीं आता बिल्कुल। लिहाजा लोग सरपंच की तारीफ तो करें, लेकिन ये शिकायत भी बराबर कर रहे हैं कि 1.5 साल से, जब से सरपंच की पावर खत्म हुई है, बस्ते वापस लिए गए हैं। चूंकि चुनाव 1.5 साल के बाद हो रहे हैं, 1.5 साल की देरी से हो रहे हैं, तो लोगों की रिएक्शंस भी नजर आ रही है, खासतौर पे इसी गांव के लोगों की सरपंच के खिलाफ, जो सरपंच अब दोबारा से चुनाव मैदान में है। गांव मोहाली से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।